रात का समय था। आसमान में एक ड्रोन चुपचाप उड़ रहा था। नीचे सड़क पर एक काफिला तेज रफ्तार से बढ़ रहा था। गाड़ियों के शीशे काले थे, सिक्योरिटी बेहद कड़ी थी और अंदर बैठा था एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक लोगों में गिना जाता था। लेकिन अगले कुछ सेकंड में आसमान से आई एक आग की लपट ने सब कुछ खत्म कर दिया। एक धमाका, फिर सन्नाटा और फिर पूरी दुनिया में खबर फैल गई। ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासम सुलेमानी अब जिंदा नहीं रहे। अमेरिका ने बगदाद में एक फ़िज़ाई हमला करके ईरान के आला फौजी जनरल कासिम सुलेमानी को हलाक कर दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन था या फिर ये एक ऐसा फैसला था जिसने दुनिया को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया? क्या अमेरिका के पास सच में कोई बड़ा सबूत था या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस रात सिर्फ एक आदमी मरा था? क्या पूरी मिडिल ईस्ट की राजनीति बदल गई थी? आज की इस कहानी में हम समझेंगे क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और उस एक हमले ने दुनिया को किस दिशा में ढकेल दिया। ये कहानी है साजिश, शक्ति, डर और बदले की। ये कहानी है कासम सुलेमानी की मौत की। साल था 2020। लेकिन इस कहानी की जड़ें कई साल पीछे जाती हैं। कासिम सुलेमानी सिर्फ एक जनरल नहीं थे, वो ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख थे और मिडिल ईस्ट की कई बड़ी सैन्य रणनीतियों के मास्टरमाइंड माने जाते थे। उनका नाम सुनते ही अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच एक अलग तरह की बेचैनी पैदा हो जाती थी, क्योंकि सुलेमानी सिर्फ युद्ध नहीं लड़ते थे, वो युद्ध की दिशा बदल देते थे। उन्होंने इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों में ईरान के प्रभाव को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कई लोग उन्हें ईरान का हीरो मानते थे, तो कई लोग उन्हें आतंकवाद का चेहरा कहते थे। लेकिन असली टकराव शुरू हुआ तब जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़ने लगा। 2018 में जब अमेरिका ने ईरान के साथ हुए न्यूक्लियर डील से खुद को अलग कर लिया तो हालात और बिगड़ गए। सैंक्शन लगाए गए, तेल की बिक्री रोकी गई और ईरान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। लेकिन ईरान ने भी जवाब देना शुरू किया। मिडिल ईस्ट में कई जगहों पर अमेरिकी ठिकानों पर हमले होने लगे और अमेरिका का शक बार बार सुलेमानी पर जाता रहा। फिर आया दिसंबर 2019। इराक में एक अमेरिकी बेस पर रॉकेट हमला हुआ। इस हमले में एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई और कई सैनिक घायल हुए। अमेरिका ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया पर एयर स्ट्राइक की। लेकिन इससे हालात शांत नहीं हुए, बल्कि और ज़्यादा बिगड़ गए। 31 दिसंबर 2019 को बागदाद में अमेरिकी दूतावास के बाहर हजारों प्रदर्शनकारी जमा हो गए। भीड़ गुस्से में थी, दीवारें तोड़ी जा रही थी, आग लगाई जा रही थी और अमेरिका को लगा कि अब हालात नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। यहीं से शुरू हुई उस ऑपरेशन की तैयारी जिसने इतिहास बदल दिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि सुलेमानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ बड़े हमले की योजना बना रहे थे। हालांकि इस बात के ठोस सबूत आज तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन उस समय वॉशिंगटन में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। फैसला लेना था और फैसला लिया गया। 3 जनवरी 2020 की सुबह बागदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर एक ड्रोन ने मिसाइल दागी। टारगेट था कासम सुलेमानी। उनकी गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सिर्फ कुछ मिनटों में एक ऐसा आदमी खत्म हो गया जिसे मिडिल ईस्ट की राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता था। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उस हमले के बाद ईरान ने कसम खाई बदले की। पूरी दुनिया डर गई कि अब शायद वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बन सकती है। अमेरिका ने कहा यह आत्मरक्षा थी, ईरान ने कहा यह आतंकवाद था और दुनिया 2 हिस्सों में बंटती नजर आई। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या सुलेमानी सच में इतने बड़े खतरे थे कि उन्हें मारना ज़रूरी था, या ये एक ऐसा फैसला था जिसने मिडिल ईस्ट को और अस्थिर बना दिया? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें जाना होगा उस ऑपरेशन के अंदर, उस साजिश के पीछे और उन सबूतों तक जो आज भी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं।
बागदाद एयरपोर्ट के उस धमाके के बाद दुनिया सिर्फ एक सवाल पूछ रही थी, क्या ये हमला अचानक हुआ था या सालों से इसकी तैयारी चल रही थी? क्योंकि अमेरिका जैसे देश में कोई भी इतना बड़ा फैसला एक रात में नहीं लिया जाता। इस ऑपरेशन के पीछे महीनों नहीं बल्कि सालों की खुफिया जंग छुपी हुई थी। सोलेमानी सिर्फ एक सैन्य अधिकारी नहीं थे, वो एक स्ट्रेटेजिक माइंड थे जो कभी भी सीधे सामने नहीं आते थे। उनकी हर मूवमेंट, हर मीटिंग, हर सफ़र गुप्त रखा जाता था, लेकिन फिर भी अमेरिका की खुफिया एजेंसियां उनके पीछे लगातार नज़र रखे हुए थी। CIA, NSA और पेंटागन, तीनों एजेंसियां मिडिल ईस्ट में ईरान के नेटवर्क को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अमेरिका का मानना था कि सुलेमानी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी शैडो वॉर सिस्टम का केंद्र थे। उनके ज़रिए ईरान कई देशों में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था। सीरिया में असद सरकार को बचाने से लेकर इराक में मिलिशिया को मजबूत करने तक हर जगह सुलेमानी की छाया दिखाई देती थी। लेकिन असली टकराव तब बढ़ा जब अमेरिका ने यह दावा किया कि सुलेमानी सीधे अमेरिकी सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। 2019 के अंत तक अमेरिका को कई खुफिया इनपुट मिलने लगे। इन इनपुट्स में कहा गया कि ईरान समर्थित समूह मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये इनपुट्स सच थे या सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव? क्योंकि बाद में कई अमेरिकी नेताओं ने खुद कहा कि इन सबूतों को पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया गया। फिर भी व्हाइट हाउस में माहौल बेहद गंभीर हो चुका था। ट्रंप प्रशासन को लग रहा था कि अगर अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। यहीं से शुरू हुई ऑपरेशन की सीक्रेट प्लानिंग। पेंटागन के अंदर कई मीटिंग्स हुई, ऑप्शंस तैयार किए गए, कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन सबसे चौंकाने वाला ऑप्शन था डायरेक्टली टारगेटिंग कासम सुलेमानी। यह फैसला बेहद जोखिम भरा था क्योंकि सुलेमानी सिर्फ ईरान के जनरल नहीं थे, वो वहाँ के नेशनल हीरो भी थे। उन्हें मारने का मतलब था ईरान को खुली चुनौती देना। लेकिन अमेरिका के कुछ रणनीतिकारों का मानना था कि अगर सुलेमानी को हटा दिया गया तो ईरान का मिडिल ईस्ट नेटवर्क कमज़ोर हो जाएगा, और शायद यही सोच उस ऑपरेशन की नींव बन गई। अब सवाल था सुलेमानी को ट्रैक कैसे किया जाए, क्योंकि वो अक्सर गुप्त रास्तों से यात्रा करते थे, कभी प्राइवेट जेट, कभी मिलिट्री विमान, कभी गाड़ियों का काफिला। उनकी लोकेशन जानना आसान नहीं था, लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी ने खेल बदल दिया। अमेरिकी एजेंसियों ने सैटेलाइट सर्वेलेंस, फ़ोन ट्रैकिंग और ह्यूमन इंटेलिजेंस तीनों का इस्तेमाल किया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सुलेमानी के फ़ोन सिग्नल को ट्रैक किया गया, कुछ के अनुसार इराक के अंदर मौजूद अमेरिकी सहयोगियों ने उनकी मूवमेंट की जानकारी दी। सच क्या था ये आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि 3 जनवरी की सुबह अमेरिका को पता था कि सुलेमानी बागदाद में है। अब सवाल था अटैक कब और कैसे किया जाए, क्योंकि बागदाद एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल लोकेशन थी। वहाँ हमला करने का मतलब था पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा संदेश देना, और शायद यही अमेरिका चाहता भी था। एक ऐसा संदेश जो सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को सुनाई दे। उस रात एक MQ-9 रीपर ड्रोन आसमान में तैनात था। ये ड्रोन सिर्फ निगरानी के लिए नहीं बल्कि प्रेसिजन किलिंग के लिए जाना जाता है। जैसे ही सुलेमानी का काफिला एयरपोर्ट से बाहर निकला, टारगेट लॉक कर लिया गया और फिर एक बटन दबा, मिसाइल ने गाड़ी को सीधा निशाना बनाया। धमाका इतना जोरदार था कि कुछ सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अमेरिका ने कहा यह हमला सेल्फ डिफेंस के तहत किया गया। उन्होंने दावा किया कि सुलेमानी अमेरिकी दूतावासों और सैनिकों पर बड़े हमले की योजना बना रहे थे, लेकिन ईरान ने इसे कोल्ड ब्लडेड असैसिनेशन कहा और दुनिया फिर से 2 हिस्सों में बंट गई। कुछ देशों ने अमेरिका का समर्थन किया तो कुछ ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। लेकिन
सबसे बड़ा सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था। क्या सुलेमानी की मौत से मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या एक नया युद्ध शुरू होगा? क्योंकि इतिहास बताता है कि किसी एक नेता की मौत से कभी भी पूरी विचारधारा खत्म नहीं होती, बल्कि कई बार वो और ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेती। यही डर पूरी दुनिया को सताने लगा था। लेकिन कहानी अभी और गहरी है, क्योंकि सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने जो कदम उठाए उन्होंने दुनिया को सच में युद्ध के करीब ला दिया। बागदाद एयरपोर्ट के उस धमाके के बाद सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं हुई थी, बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक ऐसा तूफान उठ चुका था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी थी। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए, आंखों में गुस्सा, दिल में दर्द और हाथों में सुलेमानी की तस्वीरें। लोग उन्हें सिर्फ एक जनरल नहीं बल्कि राष्ट्र का रक्षक मानते थे। उनकी मौत ने ईरान के अंदर एक ऐसा ज्वालामुखी जगा दिया जो फूटने को तैयार था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खामेनेई ने साफ शब्दों में कहा, इस हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। दुनिया को लगने लगा कि अब शायद मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी ईरान और अमेरिका आमने सामने आए हैं, परिणाम सिर्फ क्षेत्रीय नहीं वैश्विक स्तर पर देखने को मिले हैं। सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। मिसाइल सिस्टम्स को एक्टिव किया गया, नेवल फोर्सेस को तैनात किया गया और पूरे देश में युद्ध जैसी तैयारी शुरू हो गई। लेकिन असली जवाब आया 8 जनवरी 2020 की रात। ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। टारगेट था एन अल असद एयरबेस और अरबिल बेस। आसमान में एक के बाद एक मिसाइलें दागी गईं। ये मिडिल ईस्ट का वो पल था जब पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठी थी। लोगों को डर था कि अब अमेरिका जवाब देगा और फिर शायद ये संघर्ष वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले सकता है। लेकिन यहाँ कहानी ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। अमेरिका ने जवाबी हमला नहीं किया। ट्रंप प्रशासन ने कहा, नो अमेरिकन लाइव्स वर लॉस्ट। हालांकि बाद में ये सामने आया कि कई अमेरिकी सैनिकों को ब्रेन इंजरीज हुई थी, लेकिन उस समय दोनों देशों ने खुद को एक कदम पीछे खींच लिया और शायद यही वह क्षण था जिसने दुनिया को बड़े युद्ध से बचा लिया। लेकिन क्या सच में खतरा टल गया था या ये सिर्फ एक अस्थायी शांति थी जो कभी भी टूट सकती थी? क्योंकि सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के अंदर एक नई विचारधारा मजबूत हो गई। अब ये सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं रहा था, यह बन चुका था राष्ट्रीय गर्व और बदले की भावना का मुद्दा। ईरान के कई मिलिशिया समूहों ने अमेरिका के खिलाफ हमले तेज कर दिए। इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस पर छोटे छोटे हमले जारी रहे। ये एक शैडो वॉर बन चुकी थी जो खुले युद्ध से ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें सीमाएं स्पष्ट नहीं होती और दुश्मन सामने नहीं दिखता। लेकिन सुलेमानी की मौत का असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं था, इसने मिडिल ईस्ट की पावर बैलेंस को भी बदल दिया। कुछ देशों ने ईरान से दूरी बनानी शुरू की, तो कुछ ने अमेरिका पर भरोसा कम कर दिया। रशिया और चाइना जैसे देशों ने अमेरिका की इस कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और यहीं से शुरू हुआ एक नया ग्लोबल डिबेट। क्या किसी देश को दूसरे देश के सैन्य अधिकारी को इंटरनेशनल टेरिटरी पर मारने का अधिकार है? अगर हाँ, तो फिर दुनिया में कानून का क्या मतलब रह जाएगा? लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के समर्थकों का कहना था कि ये एक ज़रूरी कदम था, क्योंकि सुलेमानी के रहते मिडिल ईस्ट में स्थिरता संभव नहीं थी। सवाल फिर वही खड़ा हो गया, क्या एक इंसान की मौत से शांति आती है या संघर्ष और बढ़ जाता है? और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि सुलेमानी की मौत ने मिडिल ईस्ट को शांत नहीं किया, बल्कि एक नई अनिश्चितता में धकेल दिया। आज भी उस हमले की गूंज मिडिल ईस्ट की राजनीति में सुनाई देती है। आज भी अमेरिका और ईरान के बीच भरोसा पूरी तरह बहाल नहीं हो पाया है। आज भी कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये हमला 21वीं सदी की सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल घटनाओं में से एक था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे गहरा पहलू सिर्फ राजनीति या युद्ध नहीं है,
ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। जब ताकत और डर आमने सामने खड़े होते हैं तो सबसे ज़्यादा कीमत इंसानियत को चुकानी पड़ती है, क्योंकि युद्ध कभी सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, वो लोगों के दिलों में भी चलता है। सुलेमानी किसी के लिए हीरो थे तो किसी के लिए खतरा, लेकिन उनकी मौत ने ये साबित कर दिया आज की दुनिया में एक फैसला पूरे ग्लोब की दिशा बदल सकता है। अब सवाल आपके सामने है, क्या ये हमला मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए ज़रूरी था, या ये एक ऐसी चिंगारी थी जो कभी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है? क्या सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी, या ये घटना हमेशा रहस्य और राजनीति के धुंध में ही छिपी रहेगी? अपनी राय ज़रूर बताइए, क्योंकि इतिहास सिर्फ नेताओं के फैसलों से नहीं, लोगों की सोच से भी लिखा जाता है।